हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री में हमने आपको चैप्टर 1 करवा दिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। इस सीरीज़ में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका थ्योरी तो होगा ही होगा, साथ में ये जो 26,080 क्वेश्चन है ये भी आपके हो जाएंगे। मैंने आपको प्री हिस्टोरिक जो हमारा चैप्टर 1 था उसके जितने भी PYQ थे और जो भी थ्योरी था वो करवा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। हमारा जो सिलेबस हो चुका है उसमें हम लोग डन लगा देते हैं। हमारा ये हो चुका है स्टोन एज, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, ये हमारा हो चुका है। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे और आज ही हम लोग इसके जितने भी TCS ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम लोग करेंगे। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप क्लास नोट्स के लिए हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा 299 में। इसके लिए आपको मैसेज करना होगा 9430851094 पे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। तो दोस्तों यह वह टाइम है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वह टाइम है जिस टाइम जो हमारा मानव था ना, जो मनुष्य थे, वो क्या किए थे, वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे। जो आपके ह्यूमन थे उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो आपके मनुष्य थे उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये जो लिख रहे थे ना, उनको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनको हम लोग रीड नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो आपका सोर्स है वो क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसका भी सोर्स क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है, जो कि आपका प्री हिस्टोरिक का सोर्स था। प्रोटो हिस्टोरिक में लोग लिखना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी भी इसके लिए जो लिपि का यूज हुआ था, जो आपके फ़ॉन्ट का यूज हुआ था, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन ये बात प्रूफ है कि जो मानव है वो लिखना सीख चुका था। अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिला था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपको, ये आपको सिंधु रिवर पे मिला था, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। इसका जो जानकारी है वो कैसे हम लोग को मिला था, तो जब हड़प्पा का हम लोग क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, जब हम लोग हड़प्पा के अंदर खुदाई कर रहे थे तो हम लोगों को सबसे पहले इंडस वैली का क्या हुआ, पता चला। इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आप लोग को समझ में आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अंग्रेज जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उन्होंने जब एक्सवेशन करवाया, जब उन्होंने खुदाई का काम करवाया तो उनको बहुत सारे क्या मिले, बहुत सारे साक्ष्य मिले, जिससे उनको पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोई सभ्यता था। इस सभ्यता को उन्होंने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा वाले एरिया में ये सब चीज़ पहली बार देखने के लिए मिला था, इसीलिए खुदाई के दौरान हड़प्पा वाले एरिया में आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिला था, इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। अब सवाल आता है कि जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है दोस्तों, जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है, इसका जानकारी सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जो इंडस सिविलाइजेशन है इसका सबसे पहले जानकारी किसको प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, इंडस सिविलाइजेशन का जो हम लोग को मैसेज है वो हम लोग को जो चार्ल्स मैसल थे, चार्ल्स मैसन,
चार्ल्स मैसन को सबसे पहले ये बात पता चला था कब? 1826 में। और इनको बस ये बात का जानकारी मिला था कि अच्छा कोई सिंधु सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है दोस्तों, जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है, इसका आर्कियोलॉजिकल यानी सर्वेक्षण करने का काम किसने किया, खोजने का काम किसने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण का काम किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स किंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम। ठीक है, मैंने इसका काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाया है, तो आप वहाँ से देख लेना। इंडस सिविलाइजेशन का जो आर्कियोलॉजिकल यानी सर्वेक्षण वाला जो खोज है वो किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 में किया था। ये बात आपको समझ में आ गया? तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो आपका सिंधु सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसीलिए हम लोग इसको सिंधु सभ्यता बोल देते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देते हैं। इसे सिंधु सभ्यता हम लोग कहते हैं और इसको हम लोग हड़प्पा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा में मिला था, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले बार जानकारी मिला था वो मिला था चार्ल्स मैसन को। और कब मिला था? 1826 को। लेकिन चार्ल्स मैसन के पास केवल जानकारी था, उस पर जो काम करना स्टार्ट किया, इंडस सिविलाइजेशन को खोजने का जो काम किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने का काम किया, वो कौन किए? जेम्स कनिंघम किए। कब किए? 1853 में किए। ठीक है, जो आपका दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये काफ़ी बड़ा सिविलाइजेशन था। कितने वर्ग में फैला था? तो ये आपका 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या था? स्प्रेड था। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या था? स्क्रिप्ट था। ये बात आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर हमको ये बात समझ में आ गया। और ये समय किसका था? तो ये समय था आपका जो भारत के वॉइस रॉय उस वक्त कौन थे? 1904 के टाइम पे। तो उस वक्त भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे। और कब थे ये? 1904 में। इन्होंने क्या किया? भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या किया? इन्होंने स्थापना करवाया। इन्होंने क्या किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में स्थापना करवाया। कब करवाया? 1904 में करवाया। और इन्होंने क्या किया? जो आपके जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, इनको इसका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, यानी डायरेक्टर बना दिया, महानिदेशक बना दिया। उसके बाद ये जो जॉन मार्शल थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जॉन मार्शल ने क्या किया? सिंधु सभ्यता का नामांकन किया। इन्होंने क्या किया? सिंधु सभ्यता का नामांकन किया। सिंधु सभ्यता का नाम देने वाले कौन व्यक्ति थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल कौन थे? ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्या थे? महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे। और लॉर्ड कर्जन ने ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या किया था? स्थापना किया था। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोदने वाला, एक्सवेट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का क्या किया था? खुदाई करने का काम किया था। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, ये आपका कैसा शेप का है? तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है। कैसा शेप का है दोस्तों? ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है। और जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे पहला यानी फर्स्ट सिटी सभ्यता है। यानी जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता है, ये विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट का, तो इसका डेवलपमेंट 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अपने नोट्स पे आ जाते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्या हो, और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यही बात कर रहे थे कि जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वह टाइम है जिस टाइम मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु हम लोग को क्या हुआ था? लिखित साक्ष्य मिले थे। इस काल के जानकारी के लिए इस काल का जो भी जानकारी है वो हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे ही डिपेंडेंट है। इस काल को ही हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आपका 2500 BC के आसपास
आसपास से स्टार्ट हुआ था और 2500 BC से लेके 1750 BC तक ये था क्या, इसका मैच्योर पीरियड। इस वक्त मतलब ये सभ्यता अपने डेवलपिंग फेज में था, अपने प्राचम में यानी प्रचंड स्टेज में था। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपका फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी ये काफ़ी अच्छा सिविलाइजेशन था। आपके पूरे अपने वाले एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यही था। जो आपका फर्स्ट रिमेन है वो किसको मिला था, 1826 में मिला था। किसको मिला था, चार्ल्स मैसन को। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपको बताया था ना कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी थी वो किसको मिली थी, तो चार्ल्स मैसन को मिली थी। और कब मिली थी, 1826 में मिली थी। किस चीज़ के रिगार्डिंग मिली थी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिली थी। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी दे दिया। और हड़प्पा में कहाँ पे मिला था, तो मोंटगोमरी जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पे मिला था। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपके कौन आए, आपके आए जेम्स कनिंघम। आपके कौन सा है, अलेक्जेंडर जेम्स कनिंघम, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जेम्स कनिंघम को बोलते हैं। और ये कब आए, 1853 में आए। और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही खोज करने का काम स्टार्ट किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण करने का काम किया। उसके बाद आपके लॉर्ड कर्जन आए, जो कि भारत के क्या थे, वाइसरॉय थे, जिन्होंने क्या किया, ASI का गठन किया। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन्होंने क्या किया, 1904 में डायरेक्टर बनाया। किसको डायरेक्टर बनाया, जॉन मार्शल को। किसको डायरेक्टर बनाया दोस्तों, जॉन मार्शल को। देख रहे हो आपके कौन आए, 1899 से लेके 1905 तक आपके लॉर्ड कर्जन रहे थे। और आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1904 में आपका बन के तैयार था। और 1904 में ही इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर बना दिया। किसको, जॉन मार्शल को। अब जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने क्या किया, 2 टीम बनाया। एक का हेड इन्होंने बनाया राय बहादुर दयाराम साहनी को, और एक टीम का हेड इन्होंने बनाया राखल दास बनर्जी को। जो आपके कौन थे, जो आपके ASI के चेयरमैन थे जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण करवाने के लिए 2 टीम बनाया। एक टीम के हेड थे राज बहादुर दयाराम साहनी और एक के हेड थे राखल दास बनर्जी। दोनों आर से ही स्टार्ट होता है। जो आपके कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनको हड़प्पा की तरफ भेज दिया गया। और जो आपके राखल दास बनर्जी थे, इनको किधर भेज दिया गया, मोहनजोदारो के तरफ भेज दिया गया। 1921 में हड़प्पा एट द बैंक ऑफ रिवर, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। इन्होंने क्या किया, जो आपके जॉन मार्शल थे, इन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को जब भेजा तो हड़प्पा सभ्यता का इन्होंने क्या किया, खोज किया। इन्होंने डिटेल उसका एनालिसिस किया। और कब किया, 1921 में किया। जब हड़प्पा सभ्यता था, इन्होंने पाया कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। और जो आपका रावी रिवर है ये कहाँ पड़ता है, तो ये रावी रिवर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के किस जिला में आपका हड़प्पा सभ्यता मिला, तो मोंटगोमरी में मिला। मोंटगोमरी क्या है, आपका पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका रावी नदी के किनारे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी। और किसके लीडरशिप में किया, जॉन मार्शल के देख में किया। फिर उसके बाद राखल दास बनर्जी भी सेकेंड टीम लेके गए हुए थे। तो इनको 1922 में क्या मिला, मोहनजोदड़ो मिला। क्या मिला, मोहनजोदड़ो मिला। और कहाँ पे मिला, इंडस वैली रिवर के पास मिला। इंडस वैली रिवर के पास इनको मोहनजोदड़ो मिला। और राखल दास बनर्जी इसका खोज किए। और ये कहाँ है, आपका इंडस रिवर, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है आपका मोहनजोदड़ो। और इसी प्रकार से आपके राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने मिलकर किस चीज़ का खोज कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किया। और जब इन्होंने पाया तो इन्होंने ये पाया कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी जो आपका सिंधु सभ्यता है, वो कैसा शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो को खोजने वाले कौन व्यक्ति थे, तो राखल दास बनर्जी थे। क्लियर हो गया। द सिविलाइजेशन वॉज एग्जिस्ट इन इंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो आपका सिविलाइजेशन था ये नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में देखने के लिए मिल रहा था। ये सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शेप था दोस्तों वो कैसा था, तो ट्रायंगुलर शेप का था। इस बात को याद रखिएगा। जो आपके सिंधु सभ्यता के लोग थे इन्होंने ही क्या किया था, ब्रोंज में टिन ऐड किया था। इन्होंने ही क्या किया था, ब्रोंज में टिन ऐड करने का काम किया था। और ये टिन ऐड करके क्या इन्होंने बनाया था,
कॉपर बनाने का काम किया था। इसी वजह से इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता को ही हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के तौर पर भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका ये सिंधु सभ्यता था ये कैसे था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सिंधु सभ्यता था, जो आपका सिंधु सभ्यता था दोस्तों, अगर हम बात करें वेस्ट में, अगर हम वेस्ट में बात करें तो ये पाकिस्तान के सुतका गंडोकोर में थी। ये कहाँ पे था, सुतका गंडोकोर। और ये सुतका गंडोकोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। और ये जो सुतका गंडोर है वेस्ट में, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो दक्ष नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये कहाँ कहाँ था, तो उत्तर में भी फैला हुआ था, उत्तर नॉर्थ में भी फैला हुआ था, ईस्ट में भी फैला हुआ था, साउथ में भी और वेस्ट में भी। तो हम लोग वेस्ट से स्टार्ट करें। अगर वेस्ट से बात करें तो वेस्ट में जो आपका ये फैला हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन, बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतका गंडोर। क्या नाम है, सुतका गंडोर। इस सुतका गंडोर तक आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ये जो सुतका गंडोर है दोस्तों, ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये आपका दक्ष नदी के किनारे है, दक्ष रिवर के किनारे है। क्लियर हो गया। आपका वेस्ट मैंने बता दिया, वेस्ट में सुतका गंडोर और ये है दक्ष नदी के किनारे, पाकिस्तान में है। क्लियर हो गया, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ये दोस्तों आपका है मांडवा, मांडवा के पास है मांडवा। और ये मांडवा कहाँ है दोस्तों, ये जो मांडवा है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और मांडवा किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे है। मांडवा कहाँ पे है दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे है। अब बात करते हैं ईस्ट में। ईस्ट में जो है ये आपका आलिमगीरपुर तक है। कहाँ तक है ईस्ट में, आलिमगीरपुर तक है। इसका पूर्व सीमा जो है, इसका जो आपका बाउंड्री है वो आपका आलिमगीरपुर तक है। और आलिमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका यूपी में पड़ता है। और इसका खोज किया गया था बैंक ऑफ हिंडन रिवर के नदी के किनारे। जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो यूपी के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। इसका खोज किया गया था कहाँ पे, हिंडन रिवर के पास। और इसका खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम था दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम था दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा जो थे, इन्होंने ही आलिमगीरपुर का क्या किया था, खोज किया था। आलिमगीरपुर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। यहाँ तक आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। बात करते हैं अगर हम साउथ का, तो साउथ में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ से धातु का एक रत्न भी मिला है जिसको हम लोग इक्का गारी का प्रमाण भी बोलते हैं। अगर हम बात करें साउथ में, तो साउथ में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे, यानी आप कह सकते हो गोदावरी नदी के किनारे आपको मिला है साक्ष्य। और ये कहाँ है जगह, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र। तो वही बात कर रहे थे कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो बात करते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपका मांडा, मांडा का है जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है, तो चिनाब रिवर के किनारे तक ये फैला हुआ था। ईस्ट में बात करते हैं तो आलिमगीरपुर यूपी, और ये कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे है। साउथ में बात करते हैं तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। और यहीं से आपको क्या मिला है, धातु का एक रत्न भी मिला है। और अगर हम वेस्ट में बात करें तो बलूचिस्तान के सुतका गंडकोर में जो आपका दक्ष नदी के किनारे, यहाँ पे आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये क्यों फेमस था। तो दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता अपने टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या था, फेमस था। क्या था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इस बात को याद रखिएगा। और इस सिविलाइजेशन को ही हम लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करते थे। अगर एग्जामिनर पूछे कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कंपैरिजन हम लोग किससे करते थे, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरिजन हम लोग किससे करते थे, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से कंपेयर करते थे। अब आपके पास कुछ साइट्स है, ईयर है, रिवर है और एक्सवेटर है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और आपको बस में याद करना होगा कि कौन खोजने वाला व्यक्ति था, कहाँ पे है और कौन सा डेट है। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है आपका ये पाकिस्तान में है। इसका खोज 1921 में हुआ था। और जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे मिला था। और इसको खोज
खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके दयाराम साहनी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है 1921 में रावी नदी के किनारे मिला था और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? दयाराम साहनी। मोहनजोदारो भी आपका पाकिस्तान में मिला है और ये जस्ट आपका हड़प्पा के 1 साल बाद मिला है, यानी 1922 में मिला है। और कौन से नदी के किनारे मिला है? तो ये आपका मिला है इंडस नदी के किनारे, और इसके जो खोजने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। बात करते हैं सुत्का गंडकोर। सुत्का गंडकोर भी आपका पाकिस्तान में, इसका खोज 1927 में हुआ था और ये दक्ष नदी के किनारे मिला था और इसके खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं मार्क एरेल स्टाइन। क्या है? मार्क एरेल स्टाइन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रहुद्रो को। चंद्रहुद्रो कहाँ मिला था दोस्तों? तो दोस्तों जो आपका चंद्रहुद्रो था कौन था? चंद्रहुद्रो ये आपको 1931 में मिला था और ये भी कौन से नदी के किनारे मिला था? इंडस नदी के किनारे मिला था और इसके खोजने वाले कौन है? M.G. मजुमदार। कौन है? M.G. मजुमदार ने ही चंद्रहुद्रो को क्या किया था? खोज किया था। और ये कहाँ पे मिला था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला था। अब हम लोग बात करते हैं रोपर के बारे में। दोस्तों जो आपका रोपर है इसका खोज 1953 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सतलज नदी के किनारे हुआ था और इसके खोजने वाले कौन व्यक्ति हैं? Y.D. शर्मा है। कालीबंडल आपका जो कालीबंडल है वो कहाँ पे मिला था? ठीक है, तो ये आपका मिला था कालीबंडल राजस्थान में और ये कौन से नदी के किनारे मिला था? घग्गर नदी के किनारे मिला था और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो आपके ए घोष है। कौन है दोस्तों? ये आपके ए घोष हैं। ठीक है, बात करते हैं रंगापुर। ये 1931 में ये कहाँ पे मिला था? मादर नदी के किनारे मिला था। खोजने वाले व्यक्ति MS भट्ट। लोथल आपको गुजरात में मिला था, 1955 में मिला था। भागबार नदी के किनारे है। खोजने वाले व्यक्ति SR रॉ। आलमगीरपुर यूपी में मिला था, 1958 मिला था। हिंडन नदी के किनारे मिला था। Y.D. शर्मा इसको खोजे थे। बनवाली आपको हरियाणा में मिला था, 1973 में खोजा गया था। सरस्वती नदी के किनारे है और खोजने वाले व्यक्ति RS बिस्ट हैं। बात करते हैं सुरुकोट का गुजरात। इसको खोजा गया था 1964 में, सरस्वती नदी के किनारे है और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? जगपति जोशी हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों याद कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आप लोग याद करते जाइएगा। दोस्तों जो आपका हड़प्पा था इसका खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। जो इसको खोजने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का खोजने वाले व्यक्ति दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। और ये सभ्यता कहाँ पे मिला था? तो माउंट गोमरी में मिला था। माउंट गोमरी में मिला था। और माउंट गोमरी कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता को खुदाई करने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी थे। और ये नदी हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे मिला था? तो रावी नदी के तट पर मिला था। कहाँ पे मिला था? पाकिस्तान में मिला था। पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिला था। अब बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, यहाँ से क्या क्या मिला था। यहाँ से आपको मिला था कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागर, मूर्ति मिला था। यहाँ से हाथी का कपाल मिला था, हाथी का सर मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था, RS-37 मिला था और आपको यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला था। तो वही कह रहा है हड़प्पा से आप लोग को बिगेस्ट बिल्डिंग में क्या मिला था? एक 12 चैम्बर ग्रेनयार्ड मिला था। एविडेंस ऑफ बार्ली एंड व्हीट ग्रेन्स, यहाँ से आपको जौ और गेहूं का साक्ष्य देखने के लिए मिला था। यहाँ पे स्टेटस ऑफ मातृ देवी की मूर्ति दिखाया था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? स्त्री के उम्र से क्या दिख रहा था? एक पौधा उग रहा है। यहाँ पे शंख का बना बैल मिल रहा था। यहाँ पे ग्रेवयार्ड मिला था, जहाँ पे हम लोग R-37 का यूज करके पता किए थे कि ये कितना पुराना लाश है, क्योंकि ऐसे पता चल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रोंज से बना हुआ क्या मिला है? ऑक्स कार्ट भी मिला है। यहाँ से आपको स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। क्या मिला है? यहाँ से आपको स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता से आपको लकड़ी का ओखली मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और हाथी का कपाल मिला है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, यहीं से हम लोग को सर्वप्रथम सिल्वर यूज का भी क्या मिलता है? एविडेंस मिलता है। सिल्वर यूज का एविडेंस कहाँ से मिलता है दोस्तों? चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग आपको हड़प्पा से ही देखने के लिए मिलता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का भी खोज 1921 में हुआ था और इसके खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो का खोज किया था। जो आपका मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में स्थित है। और ये जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंधु रिवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंधु रिवर बोलते हैं। जो आपका मोहनजोदड़ो है यानी जो आपका सिंधु सभ्यता है वो सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। जो आपका मोहनजोदड़ो है इसको हम लोग माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। माउंट ऑफ डेड का मतलब होता है दोस्तों ये मृतकों का एक बहुत बड़ा क्या है? टीला है। क्या है? बहुत बड़ा टीला है। यहाँ से अब क्या क्या मिला हुआ है? यहाँ का जो बिगेस्ट बिल्डिंग है वो क्या है? अ ग्रेट ग्रेनरी ग्रेन यार्ड। ये क्या है? ग्रेट ग्रेनरी ग्रेन यार्ड यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। मोस्ट फेमस बिल्डिंग यहाँ का क्या है? अ ग्रेट बात है। देखिए दोस्तों, जो आपका मोहनजोदड़ो है यहाँ से आपको पुरोहित आवास मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है, यहाँ पे पशुपति शिव के आपको मिले हैं। ठीक है, तांबे का ढेर मिला है, घर में कुआं मिला है, अन्नागार मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, सभागार मिला है, कांसे की नृत्यकी मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, ठीक है, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की नृत्यकी वगैरह सब कुछ कहाँ से मिला है दोस्तों? ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से आपको स्वास्तिक सिंबल, एविडेंस ऑफ वॉल, मेकअप बॉक्स, डांसिंग गर्ल, प्रेरिस गर्ल, पशुपतिनाथ महाराज, स्टैचू ऑफ नटराज, अ ग्रेट बाथ का ग्रेट ग्रेनरी ग्रेन यार्ड भी आपको देखने के लिए मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था दोस्तों उनका नाम था राखल दास बनर्जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों दो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हुआ करते थे, जिसमें एक आपका हड़प्पा था और एक आपका मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो को जो खोजने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी। अब हम लोग चंद हुदरों के बारे में बात करते हैं। चंद हुदरों का खोज 1931 में किया गया था। जो आपका चंद हुदरो है इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गोपाल मजमूदार। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है गोपाल मजमूदार। ही वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था? चंद हुदरों को खोजा था। जिन्होंने क्या किया था? चंद हुदरों को खोजा था। समझ में आ गया? और कब खोजा था? 1931 में इन्होंने क्या किया था? इसको खोजा था। जो आपका चंद हुदरो है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र शहर है जो क्या है? दुर्ग रहित है। जो आपका चंद हुदरो है ये एक ऐसा शहर है जो आपका इंडस्ट्रियल शहर है। क्या है? इंडस्ट्रियल शहर है। नो एविडेंस ऑफ ए सिटाडेल। यहाँ पे आपको लिपस्टिक, बैंगल्स का भी प्रमाण मिलता है, यानी यहाँ पे आपको मेकअप की सामग्रियाँ मिलती थी। कहाँ पे? चंद हुदरो में। लिपस्टिक, मनका, सुई, बिल्ली के पीछे करता हुआ कुत्ता, ये बात याद रखेगा। फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग फॉलोइंग ए कैट, ये कहाँ पे मिला था आपको? चंद हुदरों में मिला था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता कहाँ पे मिला था? आपको चंद हुदरों में ही देखने के लिए मिला था, इस बात को याद रखेगा। और यहीं पे आपको सिलिंड्रिकल स्किल्स भी मिला था। चंद हुदरों को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों गोपाल मजूमदार। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था गोपाल मजूमदार। अब बात करते हैं हम लोग लोथल का। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? अब हम लोग बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एसआर रॉ। लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एसआर रॉ। और जो आपका लोथल है ये कहाँ पे है? तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है दोस्तों? ये आपका भोगल नदी के किनारे है। और भोगल नदी कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। तो लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम एसआर रॉ है। और ये नदी कहाँ पे? ये जो है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी कहाँ है? आपका अहमदाबाद में है। जो आपका लोथल है ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था? डॉक यार्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यानी ये सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह स्थल था। यहाँ से आपको क्या मिला है? यहाँ से आपको गोदीवारा का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जो आपका लोथल था यहाँ पे क्या था? यहाँ आपका जो घर का दरवाज़ा था वो रोड की तरफ खुलता था। यहाँ पे आपको फॉरेन के मोहरे भी मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं आपको? करेंसी ऑफ पर्सिया। यहाँ पे
जो आपका पर्सिया है वहाँ के भी आपको क्या मिला है, करेंसी मिला है। यहाँ पे आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे आपको डेड बॉडी के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे ही जो आपका लोथल है यहीं पे आपको फर्स्ट सती सिस्टम का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का क्या है, प्रतीक है। यानी 3 कपल ग्राफ्स मिला था जिससे हमने ये डिसाइड किया कि लोथल में क्या होता था, लोथल में ही आपका होता था, क्या होता था, सती सिस्टम हुआ करता था। आई होप आपको याद हो गया होगा। लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, SR राव थे। अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए दोस्तों, कालीबंगा, कालीबंगा का ही अर्थ होता है काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। क्या होता है दोस्तों, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का मतलब होता है चूड़ी। काली मिट्टी का क्या मतलब होता है, चूड़ी। तो जो आपका कालीबंगा है यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये आपका ईंट के लिए फेमस है, चूड़ी के लिए फेमस है, हवन कुंड के लिए आपका फेमस है। जो आपका कालीबंगा है ये कहाँ है, तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। और आपका घग्गर नदी कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही हम लोग सरस्वती नदी के तौर पर भी जानते हैं। और ये सरस्वती नदी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका राजस्थान में है। जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का मतलब होता है चूड़ी। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों अलमानंद घोष। इनका नाम क्या था, अलमानंद घोष। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल का एविडेंस मिला है, फायर पिट का मिला है, एविडेंस ऑफ प्लॉट फिल का मिला है। अब हम लोग बात करते हैं रोपर का। किसका बात करते हैं दोस्तों, रोपर का। रोपर का खोज 1953 में किया गया था। रोपर का खोज कब किया गया था, 1953 में किया गया था। जो आपका रोपर है ये आपका पंजाब में है। रोपर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पे है, तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पे आपको क्या मिला है, यहाँ पे आपको मानव के साथ पालतू जानवर का भी साक्ष्य मिला है, जिससे ये बात प्रसिद्ध होता है कि उस वक्त डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। और ऐसा ही साक्ष्य आपको कहाँ मिला था, जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम में भी मिला था। तो एविडेंस ऑफ ब्यूरल्स डॉग्स अलॉन्ग विद देयर मास्टर, इसको हम लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये ख़त्म कैसे हुआ दोस्तों। तो देखो इसका बहुत सारा मान्यता है, लेकिन जो SSC एक्सेप्ट करती है वो ये था कि जो आपका सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसका पतन का 2-3 कारण है। जिसमें जो मेन कारण SSC मानती है वो ये मानती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 1750 में क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसका मेन कारण क्या बताया गया था कि फ्लड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मेन पतन का कारण क्या था, बाढ़ आ गया था। और बाढ़ आने के कारण ही क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बात कहे। जैसे गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने क्या बोला था कि यहाँ पे बाढ़ आ गया था और आर्यों का आक्रमण हो गया था, इस वजह से आपका सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गया था। MR साहनी ने बोला था कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज हो गया था। उसके बाद KUR कैनेडी ने बोला था कि यहाँ पे मलेरिया फैल गया था, इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे लोग क्या हो गए थे, मार दिए गए थे। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आप समझ जाओगे कि हाँ ये बात क्लियर हो गया। अब लास्ट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विशेषता क्या था, तो जो आपका सिंधु सभ्यता था वो आपका एक नगरी यानी सिटी सभ्यता था, एक शहरी सभ्यता था। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में थी। और जो ऐसा सड़क को बना दिया गया था ईस्ट से वेस्ट की तरफ था, और ऐसा सड़क बनाया गया था कि सड़क को साफ करने का जरूरत नहीं पड़ता था, सड़क खुद का खुद साफ हो जाता था। यहाँ का जो नाली था वो भी क्या होता था, ढका हुआ था। जो आपका सिंधु सभ्यता है, यहाँ का मेन उद्देश्य क्या था, वो आपका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था, आपका कृषि था। और यहाँ पे व्यापारों से भी क्या होता था, विदेश होता था। तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया। अब मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा आपको, जितने भी टीचर्स ने पूछे, फिर मैं आपको वैदिक पीरियड भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है।